और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसा स्टेटहुड कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, चाहे वो कश्मीर का मुस्लिम है, जम्मू का हिंदू है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस स्टेटहुड की असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा यहाँ पे स्कूल जले, यहाँ पे हॉस्पिटल्स जले, यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की जितनी बिल्डिंग्स थी वो जले। वो कब जले? जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। स्टेटहुड हमारा नैरेटिव है, स्टेटहुड हमारा वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। आप कहाँ यहाँ आ गए? आप ढूंढो भाई, आपने सिलेंडर देने हैं, बिजली देनी है, राशन देना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। आपने तो कहा है 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। ये बताइए 6 महीने हो गए, 50,000 कहाँ है नौकरियां? एक नौकरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर के भतीजे को आपने लगाया बैकडोर करके, उस नौकरी के अलावा आम गरीब के बच्चे के लिए कहाँ है? बताइए। पहली बार एक ड्रामा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े, सरकार भागी। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आज आपके वर्कर सुरक्षित क्यों हैं? क्यों? क्योंकि अमित शाह जी के हाथ में आपके वर्कर की सुरक्षा का जिम्मा है। इसलिए जो 10,000 काउंट आप कर रहे हो, हमारे वर्कर मारेंगे, वो तब मारेंगे जब आप ही जिम्मेदार थे। आज अमित शाह साहब के हाथ में यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए आपके वर्कर सुरक्षित है। एक चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने कहा है इस आतंकवाद को, अलगाववाद को, पत्थरबाजी को जब तक ना हम वाइप आउट करेंगे तब तक हम भी सांस नहीं लेंगे। कि जिन एमएलएज को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने यहां से असेंबली में भेजा, वहां पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते, इसलिए भेजा था तुमको। ये जामिया मस्जिद है कोई असेंबली? वहां पे नारे देने के लिए क्या करना चाहते हो? प्रवोक करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो? ये भारत। अभी 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट सेशन पूरा हुआ। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई। लोगों की बहुत उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं नई सरकार के साथ जुड़ी हुई, और इसलिए भी ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर लेके, अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में पार्टीज जाती हैं। हम भी गए, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस सरकार में है, उन्होंने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों के बीच में अपना मंशूर जाहिर किया, अपना मैनिफेस्टो रखा, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 किलो राशन दे देंगे, 5 लाख नौकरियां दे देंगे, हर घर में गैस सिलेंडर दे देंगे। तो इस प्रकार के वादे करके जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके मेजॉरिटी में सीट्स लाई, और कश्मीर में विशेषकर और भी ख्वाब दिखाए, और भी स्वप्न दिखाए कि 370 आर्टिकल को वापस लाएंगे। सो कॉल्ड जो यहां के पत्थरबाज हैं, सो कॉल्ड ये उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोलते हैं, उनको जेलों से वापस लाएंगे। इस प्रकार के लोक लुभावने वादे करके कश्मीर की जनता को गुमराह करके मेजॉरिटी सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई और सरकार बनाई। अब सरकार को बने हुए इस 16 अप्रैल को 6 महीने हो जाएंगे। इन 6 महीनों में यदि हम देखें, अगर हम देखें तो 2 असेंबली सेशंस हुए। एक बहुत शॉर्ट था, 3-4 दिन का, और बजट सेशन लगभग 20-25 दिन का रहा। कहीं पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे इन दोनों सेशंस के दौरान या इन 6 महीनों के इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी एक भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। बजट में भी और नॉर्मल गवर्नेंस में भी कहीं पे भी कोई वादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हद तो तब हुई जब इन्होंने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया, क्योंकि यही चिल्ला रहे थे डेली वेजर्स को हम रेगुलर करेंगे,
मजाक तो तब हुआ जब उन्होंने केवल AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उनको प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया। वो योजना केवल 2 साल की है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने 5 साल में बिजली देनी है। भाई योजना ही केंद्र सरकार की 2 साल की, आप 5 साल से कहां से दोगे 5 साल के लिए? और AAY में मैक्सिमम 2-3 मेंबर हैं फैमिलीज में, उनको ऑलरेडी 35 किलो राशन केंद्र सरकार दे रही है। तो आप कहां किसको दे रहे हो? जिसमें 4 मेंबर हैं उसमें केवल आप 5 किलो बढ़ा रहे हो, वो भी धोखा। महिलाओं को फ्री बस सर्विस, लेकिन साथ में 7% किराया भी बढ़ा दिया, साथ में पेट्रोल को 1 रुपया सम पैसा बढ़ा दिया, साथ में डीजल को 2 रुपया सम पैसा बढ़ा दिया। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, रूटीन गवर्नेंस और असेंबली का बजट सेशन, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की फेलियर को उजागर करता है, लोगों के साथ धोखा उजागर करता है, लोगों के साथ फरेब जाहिर करता है, जिसका मैं बहुत अफसोस है, जिसका मैं बहुत खेद है। मैं कहता हूं कि इंतहा तब हुई जब इन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, हिस्ट्री में, सरकार खुद ही सदन को नहीं चलने दे रही। स्पीकर आपका और आप ही नहीं चलने दे रहे हो, सरकार आपकी, आप ही नहीं चलने दे रहे हो। तो ये पहली बार एक ड्रामा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े, सरकार भागी। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एक बात मैं आपके सब जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट्स हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कश्मीर की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी इसमें इस वक्त लाभार्थियों की योजनाएं, स्कीम्स कहते हैं हम, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगी, प्रभावित नहीं होंगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये ऐसा न समझें कि सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की है तो भारत सरकार उसमें कोई भी कोताही करेगी। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो उसी गति से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उसी फंडिंग से चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी स्कीम्स, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए, किसी भी चीज़ की आप बात कीजिए, आप आयुष्मान भारत की बात कीजिए, किसी भी स्कीम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इन जे एंड के। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को दोबारा से गुमराह करने की कोशिश करती है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई इसमें कोताही नहीं होगी। लेकिन एक चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने कहा है इस आतंकवाद को, अलगाववाद को, पत्थरबाजी को जब तक न हम वाइप आउट करेंगे तब तक हम भी सांस नहीं लेंगे। पूर्णतः यहाँ पे शांति स्थापित नहीं होगी तब तक यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे लेना चाहूँगा। यहाँ पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा यहाँ पे स्कूल जले, यहाँ पे हॉस्पिटल्स जले, यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की जितनी बिल्डिंग्स थी वो जले। वो कब जले? जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी बात असेंबली में भी कहती है और बाहर भी कहती है कि उनके 10,000 वर्कर्स मारे गए, बोलते हैं ना। तो कब मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स? तब मारे गए जब फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के पास होम डिपार्टमेंट था। जब से भारत सरकार ने यहाँ की कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली, एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर यहाँ मारा नहीं गया। तो ये क्या जाहिर करता है? तब क्यों मारे जाते थे? क्या आपकी कोताही थी या आपकी कोई मिलीभगत थी उन मारने वालों के साथ? क्यों मारे जाते थे आपके वर्कर? क्यों मारे जाते थे? या तो आप खुली छूट देते थे, मिलीभगत थी। आज क्यों नहीं? आज आपके वर्कर सुरक्षित क्यों हैं? क्यों? क्योंकि अमित शाह जी के हाथ में आपके वर्कर की सुरक्षा का जिम्मा है। इसलिए जो 10,000 काउंट आप कर रहे हो हमारे वर्कर मारे गए, वो तब मारे गए जब आप ही जिम्मेदार थे। आज अमित शाह साहब के हाथ में यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए आपके वर्कर सुरक्षित है। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बड़ी बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करती। स्टेटहुड हमारा नैरेटिव है, स्टेटहुड हमारा वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। आप कहां यहां आ गए? आप ढूंढो भाई, आपने सिलेंडर देने हैं, बिजली देनी है, राशन देना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। आपने तो कहा है 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख रोजगार का मतलब है 1 साल में 1 लाख। 5 साल है ना आपके पास, 1 साल में 1 लाख का मतलब है 6 महीने में 50,000 सरकारी नौकरियां।
मुझे बताइए 6 महीने हो गए, 50,000 कहां है नौकरियां? एक नौकरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर के भतीजे को आपने लगाया बैकडोर करके, उस नौकरी के अलावा आम गरीब के बच्चे के लिए कहां है? बताइए मुझे। तो मेरे कहने का मतलब है, इस हालात के जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आज जो हालात सुधरे हैं, आज यहां पे कोई हड़ताल नहीं है, आज यहां पे कोई कैलेंडर नहीं है, आज यहां पे कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज यहां पे गरीब पेरेंट्स खुशी से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। वरना यहां पे सब अमीरों और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे बेंगलोर, मुंबई या अब्रॉड वहां पढ़ते थे, गरीब के बच्चे हड़ताल के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। दूर की बात क्यों जाते हो आप, यहां पे डाउनटाउन जाइए, डाउनटाउन को बताइए, डाउनटाउन के लोगों को पिछले 15-20 साल आपको दुकान खोलने का कभी मौका मिला? नहीं मिला। आज जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में यहां की सुरक्षा का जिम्मा है, डाउनटाउन आज फल फूल रहा है, आज वहां पे स्कूल खुल रहे हैं, आज वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फ्लोरिश हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि अमित शाह जी के हाथों में यहां की सुरक्षा का जिम्मा है। जब आपके पास होम डिपार्टमेंट था तब डाउनटाउन क्लोज होता था, तब यहां पे पत्थरबाजी होती थी, तब कोई स्कूल नहीं खुलता था, तब कोई दुकान नहीं खुलता था। यासीन मलिक बाहर था, मैसूमा बंद रहता था। आप जरा रिकॉर्ड निकालिए, जब तक यासीन मलिक बाहर था मैसूमा में एक भी दुकान नहीं खुली, हड़ताल। उसको उसकी जगह पहुंचाया गया, आज मैसूमा फ्लोरिश हो रहा है, आज वहां की दुकानें फल फूल रही है, आज वहां का बिजनेस फल फूल रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी कश्मीर की शांति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और आज भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन एमएलएज को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने यहां से असेंबली में भेजा, वहां पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते। इसलिए भेजा था तुमको। ये जामे मस्जिद है कोई असेंबली? वहां पे नारे देने के लिए क्या करना चाहते हो? प्रवोक करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अनुशासित हैं, जो संयमित हैं। वरना ऐसी चीजों से तो कभी भी रिलीजियस एक डिवीजन पैदा हो सकता है कहीं पे भी। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के असेंबली के इतिहास में पहली बार हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नारे जामा मस्जिद में लगने चाहिए वो नारे असेंबली में दे रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है, वो कोई रिलीजियस बुक वहां नहीं चलानी है, वहां पे संविधान चलेगा। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर वहां नारे देने की जगह नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट पीडीपी के साथ थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने पहला काम किया था, मसरत आलम जो एक सेपरेटिस्ट लीडर था उस वक्त का, उसको रिहा करने की एक पहल की थी। हमने विरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल रिहा नहीं करना। आपने देखा होगा उस वक्त के वीडियोस भी लाएंगे। यूं ही मसरत आलम बाहर आया तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर स्ट्रीट्स में, गलियों में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। 1989 में जब कश्मीर में एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, यहां से भगाए गए, तब इन्हीं के वर्कर गलियों में, चौक चौराहों पे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे देते थे। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाद का अखाड़ा बनाना चाहते हैं? लेजिस्लेटिव जहाद छेड़ना चाहते हैं? तो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसा स्टेटहुड कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, चाहे वो कश्मीर का मुस्लिम है, जम्मू का हिंदू है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस स्टेटहुड की असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाएगी। यहां का जम्मू कश्मीर का बाशिंदा चाहेगा, चाहे वो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, वो वहां पे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, राशन की बात करे। नारे लगाने हैं तो किसी मस्जिद में जाके लगाओ। तो इस प्रकार को डाइवर्ट करना, सारे मुद्दों को डाइवर्ट करना और अपने आप को बचाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम कमिटेड हैं और हमारी पूरी लीडरशिप जो है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अपनी गारंटी, अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपनी जो कमिटमेंट है, उसकी हम गारंटी देते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कश्मीर के लोगों को भी और जम्मू के लोगों को भी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उमर अब्दुल्ला साहब को स्टेट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। स्टेट आएगी, राइट टाइम पे आएगी, उचित टाइम पे आएगी, उपयुक्त टाइम पे आएगी, अप्रोप्रिएट टाइम पे आएगी। निश्चिंत रहिए, आप इनके बहकावे में ना आइए और ऐसे रिलीजियस नारों को लेके आप स्टेटहुड मांगेंगे। ये क्या दर्शाना चाहते हैं? हालात खराब कराना चाहते हैं आप। लेकिन नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड के लिए भी कमिटेड हैं और यहां पे शांति स्थापित करने की भी कमिटमेंट है। एक बात, बड़ी गंभीर बात और विश्वसनीयता के साथ कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, हम पूर्णतः शांति यहां पे लाएंगे। आज आपने देखा होगा अधिकांश लोग यहां पे घूम फिर रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्कूल खुले हैं, बिजनेस खुला हुआ है, शांति हो रही है। जो भी ये बचे खुचे आतंकवादी है, कोई पहाड़ों पे है, जंगलों में है, बिल्टअप एरिया में बहुत कम अब देखने को मिलता है, लोकल रिक्रूटमेंट बंद हो चुकी है। लेकिन जब तक न लास्ट आतंकवादी, लास्ट उसका हमदर्द,
लास्ट उसके ढांचे का एक भाग खत्म हो तब तक हम सांस नहीं लेंगे। हम शांति तब स्थापित करेंगे। यहाँ पे जिस शांति के